भारत समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहम्मद मुस्लिम का लखनऊ में रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। अतीक के पैसे से लखनऊ में रियल एस्टेट अंपायर खड़ा कर लिया। IIM रोड पर पैराडाइज बॉम्ब नाम से टाउनशिप बना ली। मोहम्मद मुस्लिम के 20 से भी ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जिसमें ABD रेजिडेंसी, अकामा वाली एस्टेट, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट और आशियाना, रॉयल गैलेक्सी, RBM बैंक्वेट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनका नाम सामने आया है। वली ब्रदर्स, शिवा अंपायर रेजिडेंसी, अलीगंज प्लाजा और कानपुर में ABD रेजिडेंसी नाम से आलिशान प्रोजेक्ट्स हैं। बहराइच के रोडवेज रोड पर भी होटल और मॉल बनाया। प्रयागराज में अकामा कॉम्प्लेक्स, सुहासिनी विला, प्रयागराज में करेली 2 मल्टी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। प्रयागराज के खुलदाबाद और लुकरगंज में भी अपार्टमेंट्स हैं। भारत समाचार के पास मुस्लिम की काली कमाई का पूरा ब्यौरा है। सिर्फ एक ही शहर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं मोहम्मद मुस्लिम के। और भारत समाचार के पास मुस्लिम की काली कमाई का ब्यौरा है, जो हम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद मुस्लिम का लखनऊ में रियल एस्टेट का कारोबार चलता है। और आपको ये भी बता दें कि अतीक के फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम का क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो भी है। 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बता दें आपको कि मोहम्मद मुस्लिम पर 15 मामले अकेले प्रयागराज में ही रिकॉर्ड है। लखनऊ में भी आपराधिक फ्रॉड का मुस्लिम पर केस दर्ज है। 2007 में मोहम्मद मुस्लिम पर गैंगस्टर लगा था अतीक का सबसे खास, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस या STF ने मुस्लिम पर हाथ तक नहीं डाला। 16 आपराधिक मुकदमे और अतीक का दाहिना हाथ कौन है जो मोहम्मद मुस्लिम को बचाना चाहता है? पुलिस या STF ने मुस्लिम पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जो इसे रडार पर नहीं लिया? 16 आपराधिक मुकदमे और अतीक का दाहिना हाथ माना जाता है। कौन है जो मोहम्मद मुस्लिम को बचाना चाहता है, उसे संरक्षण देना चाहता है? इतने मामले अकेले प्रयागराज में दर्ज होने के बाद भी अभी तक कानूनी शिकंजा जिसपे वो फंस नहीं पाया। यूपी में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अकेले तो सिर्फ प्रयागराज में ही है 15 मामले, जो सिर्फ प्रयागराज पुलिस में दर्ज है। लखनऊ में आपराधिक फ्रॉड का भी मुस्लिम पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, राजधानी लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ पर भी क्राइम रिकॉर्ड है इसका। 2007 में मोहम्मद मुस्लिम पर गैंगस्टर लगा था अतीक का सबसे खास। ये व्यक्ति है मोहम्मद मुस्लिम, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, इस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं। बता दें आपको कि लखनऊ के बड़े बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का अतीक कनेक्शन है। अतीक का सबसे खास है मोहम्मद मुस्लिम। मोहम्मद मुस्लिम पर ईडी छापा मार चुकी है। अतीक का फाइनेंसर है बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम। लखनऊ में IIM रोड पर बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर अतीक का पैसा लगा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। मोहम्मद मुस्लिम पर अब तक गैंगस्टर की कार्रवाई क्यों नहीं? ईडी को जांच में अतीक मुस्लिम का लिंक मिला है। उमेश पाल मर्डर के बाद भी मोहम्मद मुस्लिम ने पैसे भेजे थे। पहले प्रयागराज में विवादित जमीनें कब्जाता था मोहम्मद मुस्लिम। पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम लखनऊ शिफ्ट हो गया था, लेकिन आज भी प्रयागराज की अधिकांश विवादित जमीनों पर उसका कब्जा है। अतीक के प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीनें कब्जा करता था मोहम्मद मुस्लिम। और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लिए धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, ये बताइए कि अब तो क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आ चुका है, लगातार लिंक्स कनेक्ट हैं और भी चीजों से, आपराधिक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। अकेले प्रयागराज में ही 15 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ, लेकिन पुलिस ने अभी तक शिकंजा नहीं कसा। देखिए, अगर हम मोहम्मद मुस्लिम की बात करते हैं तो अतीक अहमद गैंग का ये सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने जो गैंग चार्ट तैयार किया है उसमें मोहम्मद मुस्लिम का नाम है और ये खुलदाबाद का गैंगस्टर है। लगातार ये अतीक अहमद गैंग को और अतीक अहमद की जो काली कमाई होती थी उसको अपने प्रोजेक्ट में खपाता था। और इसका रसूल कितना था यहाँ पर कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, यहाँ पर कार्रवाई केवल नाम के लिए, दिखावे के लिए हो रही थी, लेकिन इसका साम्राज्य यहाँ पर फलता फूलता रहा। इसके खिलाफ लोग यहाँ पर शिकायत करते थे, चाहे PDA में करें या पुलिस प्रशासन में करें, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अगर हम बात करें उमेश पाल हत्याकांड में, तो उमेश पाल ने भी इसके ऊपर रंगदारी मांगे जाने के मामला भी दर्ज कराया था। इसी तरीके से
पीडीए में भी इसके खिलाफ शिकायत की गई थी। दूसरे की जमीन को कब्जा करने के मामले में पीडीए में भी शिकायत की गई थी, लेकिन पीडीए भी उस शिकायत पत्र को ठंडे बस्ते में डाल देता है। अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो इसके ऊपर 82 तक की 3 कार्रवाई हो चुकी है और ये गैंगस्टर खुलदाबाद थाने का था, लेकिन पुलिस इसको कहीं न कहीं संरक्षण दे रखी थी। आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसके संरक्षण में मोहम्मद मुस्लिम का ये जो अवैध कारोबार था वो फल फूल रहा था। दूसरी तरफ साबरमती जेल में अतीक अहमद बंद थे और लगातार वो साबरमती जेल से बैठकर ही अपने गैंग को संचालित करते थे। कई ऐसे बिल्डरों के भी नाम सामने आए हैं जिसमें ईडी ने छापेमारी किया है। उसमें नाम का खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद की जो काली कमाई रहती थी वो अपने प्रोजेक्ट में खपाते थे और उसके बदले में अतीक अहमद गैंग को मोटी रकम देते थे। तो अगर गैंग के ऊपर प्रभावी कार्रवाई की बात की जा रही हो तो मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्पष्ट ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो उसको संरक्षण दे रहा है जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए अतीक का दाहिना हाथ है, बावजूद उसके एक बड़ा संरक्षण उसे हासिल है। कहां तक पहुंची है पुलिस और एसटीएफ? देखिए, अगर हम मोहम्मद मुस्लिम की बात करें तो जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में जितनी भी विवादित जमीन है वो सब मोहम्मद मुस्लिम के प्रोजेक्ट पे तैयार की जाती है। अतीक अहमद का धौस बनाकर वहाँ पर ही अपने प्रोजेक्ट को तैयार करता है और महंगे दामों में बेच देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियम कानून है उसको दरकिनार करके उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है और महंगे दामों में बेच देता है। अगर कार्रवाई की बात की जाती है तो जब ये बेच देता है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। देखिए लिंक कितना गहरा है धीरेन्द्र की। कोई भी उत्तर प्रदेश का जिला, कोई भी शहर छूटा नहीं। हम देख रहे हैं लगातार शानदार प्रोजेक्ट से, चाहे राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए, दूसरे जिलों की बात कर लीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से शानदार प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है कोई। धीरेन्द्र देखिए, अगर हम इसके काले कारनामों की बात करें तो पिछले दिनों भारत समाचार ने भी इसके काले कारनामों को उजागर किया था और इसका जो रसूख था उसको लेकर अपने दर्शकों को बताया था कि मोहम्मद मुस्लिम किस तरह से प्रयागराज में अवैध कारोबार है, उसका अवैध साम्राज्य फैला हुआ है। उस सब के बावजूद भी ये जिम्मेदार जो लोग थे वो अपने कान में इनके कानून तक जू नहीं रहेंगी और लगातार इसका जो यहाँ पर कारोबार था वो बढ़ता गया है। इसको कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो राजनेता रहा हो या कोई अधिकारी रहा हो, जो संरक्षण दे रहा था कि लगातार जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही थी कि अतीक अहमद गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन गैंग का जो सक्रिय सदस्य है मोहम्मद मुस्लिम, जो फाइनेंस करता था गैंग को, वो उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, अतीक का इतना खास दाहिना हाथ, लेकिन बावजूद उसके इतने आपराधिक मुकदमे, कार्रवाई क्यों नहीं, कौन संरक्षण दे रहा है, ये सवाल सभी के जहन में। धीरेन्द्र नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अतीक की अकूत संपत्ति का ब्यौरा लेने के लिए ईडी ने अतीक के करीबियों और बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की और करीबियों से पूछताछ भी की। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के 2 बड़े कारोबारियों से पूछताछ। 2 अरबपति कारोबारियों पर शिकंजा कसा। संजीव अग्रवाल से काफी देर तक पूछताछ। विनायक सिटी सेंटर का मालिक है संजीव। कारोबारी दीपक भार्गव से ईडी की पूछताछ। अमित दीप मोटर्स का मालिक है दीपक भार्गव। अतीक के कनेक्शन के बारे में सवाल पूछे गए। अतीक के बेनामी पैसे के बारे में पूछताछ हुई। पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ नहीं की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक की बेनामी संपत्तियां किसके पास है और किसके नाम से है, इसकी जानकारी अब प्रवर्तन निदेशालय कैसे जुटाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
माना जा रहा है कि अतीक अशरफ की करोड़ों की बेनामी संपत्तियां अभी भी हैं, लेकिन इसकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास नहीं है। जांच एजेंसियों के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि वह उन संपत्तियों तक आखिर कैसे पहुंचेगी। अतीक अशरफ मर्डर के बाद से ही शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जांच टीमें हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं और इसी कड़ी में अतीक अहमद के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में ईडी ने बिल्डर संजीव अग्रवाल और कारोबारी दीपक भार्गव से सोमवार को घंटों पूछताछ की। अतीक का इन दोनों कारोबारियों से कितना गहरा कनेक्शन है, इसे खंगालने का काम जारी है। सूत्रों के मुताबिक अतीक कनेक्शन और बेनामी संपत्तियों के सवाल पर दोनों कारोबारी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। दोनों को बयान को लेकर फिर से बुलाया गया है। माफिया अतीक अहमद के आर्थिक मददगारों के खिलाफ बीते बुधवार को ईडी ने बिल्डर संजीव अग्रवाल, अमित दीप मोटर्स के मालिक दीपक भार्गव समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो माफिया अतीक की व्हाट्सएप चैट भी अब सामने आ गई। इस चैट में मुस्लिम साहब